महाकवि विद्यापति और उगना महादेव की कथा। महाकवि विद्यापति लगभग 14वीं शताब्दी संस्कृत, अवहट और मैथिली के महान विद्वान और कवि थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी रचना में शिव भक्ति की गहरी छाप मिलती है। यह कहानी उनके जीवन काल की है, जब वह बहुत अधिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। एक समय की बात है, विद्यापति अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। एक दिन एक अत्यंत गरीब, साधारण सी वेशभूषा वाला लेकिन तेजी से काम करने वाला एक युवक विद्यापति के दरवाजे पर आया। उसने अपना नाम उगना बताया और काम मांगा। विद्यापति ने अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए कहा कि वह उसे वेतन नहीं दे सकते। इस पर उगना ने कहा, हे कविराज, मैं बस आपका सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे केवल दिन में एक समय भोजन दे दीजिए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैं आपकी हर सेवा पूरी निष्ठा से करूँगा। विद्यापति उगना की स्वभाव और आज्ञाकारिता देखकर उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। उगना ने काम शुरू किया और जल्दी ही विद्यापति ने देखा कि उगना कोई साधारण सेवक नहीं था। वह हर काम इतनी तेजी और कुशलता से करता था कि देखने वाला अचंभित रह जाते। वह विद्यापति की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देता था। उगना विद्यापति के लिए गंगा जल भी लेकर आता था, जबकि उस समय उनके गांव के आसपास कोई नदी नहीं थी और गंगा बहुत दूर थी। जब विद्यापति ने पूछा तो उगना ने जवाब दिया कि वह सुबह जल्दी जाकर किसी गुप्त स्थान से जल ले आता है। विद्यापति की पत्नी, जो उगना को केवल एक सेवक मानती थी, अक्सर उसे कठोर शब्द बोल देती थी, लेकिन उगना हमेशा शांत रहता और अपनी सेवा में लगा रहता। एक बार विद्यापति को किसी राजकार्य से दूर जंगल के रास्ते यात्रा करनी पड़ी। उगना हमेशा की तरह उनका सामान लेकर उनके साथ चल रहा था। चलते चलते विद्यापति को बहुत तेज प्यास लगी। आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से कहा, उगना, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। यदि मुझे जल्दी पानी नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उगना ने विद्यापति को एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और तुरंत कहीं गायब हो गया। कुछ ही क्षणों में उगना एक कमंडल लेकर वापस आया, जिसमें शीतल मीठा जल था। प्यास से बेहाल विद्यापति ने बिना सोचे समझे वह जल पी लिया। जल पीते ही उन्हें लगा जैसे उनके भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हो गया हो। उन्होंने जल का स्वाद पहचाना। विद्यापति ने अचंभित होकर पूछा, उगना, यह जल तो गंगा जल जैसा ही है, तुम इसे कहाँ से लाए? क्या तुम कोई साधारण सेवक हो? उगना अब तक अपने सेवक रूप के रहस्य को छिपाए हुए था, लेकिन विद्यापति के अत्यंत प्रेमपूर्ण आग्रह और प्यास बुझाने के लिए अब वह अपने असली रूप को नहीं छिपा सका। उसने विद्यापति से कहा, कविराज, अब आप मुझे इस रूप में नहीं देख पाएंगे। यह कहते ही उगना ने अपना साधारण रूप छोड़कर दिव्य तेजोमय रूप प्रकट किया। विद्यापति ने देखा कि उनके सामने साक्षात जटाधारी, चंद्रमा से सुशोभित, गले में सर्प धारण किए हुए नीलकंठ भगवान शिव खड़े हैं। विद्यापति यह देखकर जमीन पर गिर पड़े और रोते हुए कहा, हे मेरे नाथ, आप मेरे तुच्छ घर में सेवक बनकर रह रहे थे और मेरी अज्ञानी पत्नी ने आपको इतना कष्ट दिया। यह मुझसे क्या महापाप हो गया? भगवान शिव ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स विद्यापति, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें केवल यह बताने आया था कि मैं अपने सच्चे भक्तों की सेवा करने में भी संकोच नहीं करता। अब मेरी लीला पूरी हुई, मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव ने विद्यापति से वचन लिया कि वह इस घटना के बारे में
किसी को नहीं बताएंगे, अन्यथा वह तुरंत उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। भगवान शिव तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। विद्यापति ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उसे कठोर शब्दों में समझाया कि उसने भगवान को नौकर मानकर कितना बड़ा अपराध किया था। चूंकि विद्यापति ने शिवजी के वचन को तोड़ दिया था, उसी क्षण से भगवान शिव उनके घर से हमेशा के लिए लुप्त हो गए। विद्यापति को इस बात का जीवन भर दुख रहा। उन्होंने उस स्थान पर जहां उन्हें गंगा जल पिलाकर शिवजी ने दर्शन दिए थे, एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। आज भी उस मंदिर को उगना महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानपुर गांव के पास स्थित है।